आज हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल। बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक ही छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है और इसमें मैंने सबके नेम्स बता दिए। इसमें मैंने सबके नेम्स पूरा क्लियरली बता दिया है और कहाँ से क्या होता है, कौन से हार्मोन्स इसमें यूज होते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को बच्चों को बताता हूँ मैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो प्रकार के हार्मोन्स यूज होते हैं। दो प्रकार के हार्मोन्स यहाँ पे आते हैं। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यूज होता है। अब इनका क्या काम है, कैसा है, ये सब कुछ हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। देखते चलो वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी होते हैं। दो ओवरी, एक ओवरी ये, एक ओवरी ये, और ये ओवरी एक कनेक्टेड होता है एक पाइपलाइन से। दिस इज कॉल्ड एज, ये दिख रहा है पाइपलाइन, ये पाइपलाइन जो यहाँ से जा रहा है ऐसे। इस पाइपलाइन को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। इन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओविडक्ट कहते हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ मैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि ये हर आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक पॉइंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी देख लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को बताता हूँ मैं कि ये जो दो ओवरी है, ये दोनों ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिस समय एक गर्ल जन्म लेती है, उस वक्त इसमें थाउजेंड्स ऑफ एग्स रहते हैं। उस वक्त इसमें थाउजेंड्स ऑफ एग्स। और बच्चों आप लोग एग्स को ओवम भी कह सकते हो। ओम एग या ओवम एक भी बोल सकते हैं, या फिर ओवा या फिर ओवम हम इन्हें कहते हैं। जिस तरीके से बॉयज के टेस्टिस के अंदर स्पर्म होता है, वैसे ही गर्ल्स के ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, यानी कि ओवम। आप लोगों को बताता हूँ मैं बच्चों कि हर मंथ एक मंथ में यहाँ से एक एक आएगा, यहाँ पर आके जमा होगा, और दूसरे मंथ में यहाँ पे, मतलब अल्टरनेटली एक मंथ में यहाँ से एक आता है और दूसरे मंथ में यहाँ से एक आते हैं। एक आकर के यहाँ पर जमा हो जाते हैं, यहाँ पर आता है एक, वहां से यहाँ पर आते हैं, और एक स्पर्म का वेट करते हैं। बॉयज का जो स्पर्म, मेल का जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म का वेट करता है ये एग्स। और आप लोगों को बताता हूँ मैं वैसे कि ये एग्स आना कब चालू हो जाता है कब नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिस वक्त उनका जन्म लेते हैं उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ एग्स रहते हैं, बट लेकिन उस वक्त नहीं, बचपन में ही नहीं हो जाता। उनका एक एज रहता है, प्यूबर्टी एज। एक एज होता है प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज से चालू होता है इनका ये एग्स यहाँ से निकलना, और वो प्यूबर्टी एज होता है आफ्टर 12। किसी गर्ल्स के अंदर 12 ईयर्स से चालू हो जाता है, किसी गर्ल्स के अंदर आफ्टर 12 एज कंप्लीट चालू होता है ये साइकिल। और इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें होता ये है कि इसके ये प्यूबर्टी एज में गर्ल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनकी बॉडी ग्रोथ होती है, यानी कि उनके मतलब कि यानी कि गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होता है वो ब्रेस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। गर्ल्स के जो एग्स, जो दोनों भी ओवरीज में जो एग्स होते हैं, अल्टरनेटली एक मंथ में यहाँ से आया तो दूसरे मंथ में यहाँ से आता है, मतलब कि एक एक एग्स हर मंथ निकलते हैं। एक जैसे कि ये महीने में निकला यहाँ से, तो दूसरे महीने में निकलेगा यहाँ से एक निकलता, और एक निकल करके यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आकर के वो स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता तो वो फट जाता है, फट करके ब्लीडिंग हो जाता है। अगर एग नहीं मिल अगर इनको स्पर्म नहीं मिलता तो ये यहाँ से ये पूरा फट जाता है, और फट करके पूरा ऐसा पूरा ब्लीडिंग होता है, फट करके पूरा ऐसा ये ब्लीडिंग होता है। और ये इसी ब्लीडिंग को हम बोलते हैं, इन्हीं ब्लीडिंग को एंड इन्हीं सब जो साइकिल्स चल रहे हैं एग्स के, इनको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आप लोगों को बताता हूँ मैं कि इसमें क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और भी है जैसे एंड्रोमेट्रियम, सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, ओवरी, ओवम, एग, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। तो इन सब का अपना अपना काम होता है। जैसे बॉयज का जब मेल एंड फीमेल का जब सेक्स होता है, तो उस वक्त बॉयज का मतलब मेल का जो पेनिस होता है, वो पेनिस जब फीमेल के अंदर जाता है तो वो बस यहाँ तक रहता है, वो बस यहाँ तक जा पाता है, इसके आगे वो जा नहीं सकता। तो इस पार्ट को हम कहते हैं वजाइना। इस पार्ट को, ये एक्सटर्नल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं वजाइना बोलते हैं। और ये पार्ट के जो एंडिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं सर्विक्स, इन्हें हम कहते हैं सर्विक्स। और इसके ऊपर का जो ये पूरा पार्ट है इन्हें हम कहते हैं यूट्रस, इन्हें हम कहते हैं यूट्रस। और यूट्रस के अंदर ही एग्स रहते हैं। एग्स जो रहता है वो गर्ल्स का, वो यूट्रस के अंदर रहता है। जब मेल का पेनिस यहाँ पर जाता है, और पेनिस यहाँ जाने के बाद जब वो हम एक फोर्स में पेनिस यहाँ पे आता है, तो एक फोर्स से स्पर्म ऐसा निकलता है, स्पर्म इस फोर्स से ऐसा निकलता है,
निकल के जाता है वो एक्स के ऊपर, और एक्स में जब फर्टिलाइज होता है तब जाकर के एक जायगोट तैयार होता है, जायगोट से फिर डिवाइड होकर के वो एम्ब्रियो बनता है, और जब एम्ब्रियो बनेगा तो वो यहीं पर बनता है, वो इसी प्लेस पर बनता है। और एंड्रोमेट्रियम बताता हूँ मैं। एंड्रोमेट्रियम वर्ड है, ये एंड्रोमेट्रियम यानी कि क्या होता है कि अभी यूट्रस के अंदर से 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, यूट्रस हमारा ऐसा 2 भागों में डिवाइड रहता है। तो ये जो पार्टीशन जो लाइन है, इसी लाइन को हम कहते हैं एंड्रोमेट्रियम, और इसी के अंदर इनके जो बिल्डिंग्स होते हैं सब यहीं पर होता है। और बच्चों आप लोगों को बताता हूँ मैं कि ये फैलोपियन ट्यूब क्या रहता है कि ये ओवरी से जब एग निकलता है तो ये इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। क्या होता है, इसी ट्यूब के अंदर, इसी ट्यूब के रास्ते से ये होकर के यूट्रस में आता है। और आप लोगों को पता है इनमें 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ऑस्ट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रोजन वो है कि जिससे फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज चालू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एट द टाइम ऑफ 12 ईयर्स जब फीमेल का रहता है तो उस वक्त ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं उनके, उसके थ्रू गर्ल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट सब ग्रोथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका ब्रेस्ट, गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होता है वो ग्रोथ होता है, गर्ल्स के जो हैंड्स में हेयर्स होता है वो ग्रोथ होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है, यानी कि गर्ल्स के जो ओवरीज में जो एग्स होते हैं वो एग्स निकलना चालू हो जाता है। और वो हर मंथ एट द टाइम जब तक वो कोई बेबी उनके पेट में ना आ जाए तब तक, या फिर उनके मेनोपॉज एज तक वो कंटिन्यूअसली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होते रहते हैं। एक महीने में से यहाँ से निकलेगा तो दूसरे महीने में यहाँ से निकलेगा, फिर तीसरे महीने में यहाँ से निकलेगा एक, तो चौथे महीने में एक यहाँ से निकलेगा। इस तरीके से अल्टरनेटली एक मंथ में यहाँ से एक निकलता है तो दूसरे मंथ में एक यहाँ से निकलता है, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये सब जो होता है, ये जो एग्स निकलने का और गर्ल्स का जो ग्रोथ का सिस्टम सब कुछ हमारे ऑस्ट्रोजन से होता है। और एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन का वर्क ये होता है कि जब एट द टाइम ऑफ एग गेटिंग स्पर्म, जब एग्स को स्पर्म मिल जाता है तो उस वक्त ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यहाँ पे पूरा जाम कर देता है, यहाँ पे पूरा ऐसा ये जाम कर देता है, और ये एग्स दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाती है। एट लीस्ट 9 मंथ तक, जब तक बेबी यूट्रस के अंदर रहता है, गर्ल्स के यूट्रस में जब तक बेबी रहेगा तब तक ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यहाँ पर पूरा ऐसा जाम कर देगा, और कोई भी एग्स यहाँ पे नहीं आ पाता है। यानी क्या होता है, जब तक अगर गर्ल्स के पेट के अंदर बेबी है तब तक उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, और एक बार बेबी वहां से निकल गया तो फिर से तो प्रोजेस्टेरॉन पूरा हट जाता है, और उस वक्त फिर से तब से वापस चालू हो जाता है गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब बेबी यूट्रस में आता है, यानी कि जब एक्स को स्पर्म मिल जाता है और वो फर्टिलाइज होकर के जायगोट बन के जब ओवरी बन जब वो बेबी बनने तैयार हो जाता है, उस वक्त जो पूरा यहाँ पे पूरी जाम लगाने का काम करता है, यानी कि जो दूसरे एक्स को आने के लिए यहाँ पे मना करता है, वो मना किसके थ्रू होता है, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे पूरा जाम लगा देता है। बच्चों तो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा टॉपिक। जैसे वजाइना, सर्विक्स क्या होता है, वजाइना और यूट्रस। जैसे कि ये वजाइना है और ये ऊपर का पार्ट यूट्रस है, तो इनके बीच का जो पार्ट है, जो बॉर्डर है, इसको सर्विक्स कहते हैं। और ये यूट्रस के अंदर 2 पार्ट होता है, यूट्रस के अंदर 2 ऐसा वॉल होते हैं, इन दो वॉल के पास, ये वॉल जो मेन जो बॉर्डर पड़ता है, ये इन बॉर्डर को हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। एंड ओवम, ओवरी, यूट्रस, ये वजाइना के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं, वजाइना के ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस कहते हैं। तो बच्चों ये रहा, 2 ओवरी होता है, एक यूट्रस होता है, एक वजाइना रहता है, और 2 ओविडक्ट यानी कि 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, दोनों भी ओवरी में अटैच रहते हैं। इस तरीके से रहा हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।